नमस्कार। आज का जो विषय वस्तु है जन्म पत्रिका में अति विशिष्ट कारक ग्रह का प्रभाव। अति विशिष्ट कारक ग्रह, जैसे कि यहाँ पर 1 से लेकर 12 भाव है। 9 ग्रह के अपने अपने भाव होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रह दिग्बली होते हैं और उनको दिशा बल प्राप्त होता है। जैसे कि किसी भी एक भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं और वह एक प्रभावी ग्रह होते हैं और उस भाव का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर सूर्य प्रथम भाव जो है यह लग्न है और प्रथम भाव में यह पहला चतुर्भुज है, वह प्रथम भाव है। और यहाँ पर सूर्य जब भी प्लेसमेंट होता है सूर्य का तो वह उनको कारकत्व प्राप्त होता है। यह यहाँ पे कारक होते हैं और 9 भाव में भी कारक होते हैं, यहाँ भी कारकत्व प्राप्त है सूर्य को। और 10वें भाव में, ये जो 10वां भाव है, यहाँ भी सूर्य को यहाँ पे दिशा बल प्राप्त होता है, यानी इस स्थान में सूर्य का प्लेसमेंट होता है तो दिग्बली होते हैं और इस भाव के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जब भी मंगल का प्लेसमेंट होता है तो कभी उनका गोचर या दृष्टि जब भी होता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। किसी जातक या जातिका के बर्थ चार्ट में, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर एकादश भाव में सूर्य होते हैं तो कहा जा सकता है कि यह चूँकि लाभ और प्राप्ति का भाव होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उस जातक को अपने जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है और अनेक क्षेत्रों से धन अर्जन करता है। और चंद्रमा का देखें, चंद्रमा चौथे भाव में, जो चौथा भाव होता है यहाँ पे कारक होते हैं और चौथे भाव में ही चंद्रमा दिग्बली होते हैं। यहाँ पे कारकत्व भी प्राप्त है और दिशा बल भी प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा लग्न में अथवा 7वें भाव में स्थित हो जाए तो अति विशिष्ट कारक होता है। किसी बर्थ चार्ट को देखिए और चंद्रमा का प्लेसमेंट अगर लग्न में होता है और 7वें में होता है तो वहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और किसी भी जातक की प्रथम भावस्थ चंद्र हो तो ऐसा जातक भावुक भी होता है और यह दूसरे को भला चाहने वाला होता है। और ठीक उसी प्रकार 7वें भावस्थ चंद्रमा हो तो जातक को सौम्य स्वभाव का जीवन साथी प्राप्त होता है और वह भी दूसरे का भला चाहने वाला होता है और समाज में प्रशंसा पाता है, समाज उसकी प्रशंसा करती है। और उसके बाद हम मंगल के बारे में जानेंगे। मंगल तृतीय भाव में, छठे भाव में कारक होते हैं और 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरे भाव में और छठे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है और जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल का प्लेसमेंट 10वें भाव में होता है तो मंगल वहाँ पे दिग्बली होते हैं और यहीं पे अति विशिष्ट कारक ग्रह भी होते हैं। तो और यहाँ पे जब भी उनका दृष्टि गोचर होता है उस समय एक सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और फिर बुध को देखेंगे। बुध चौथे भाव में, यहाँ जो चतुर्थ भाव है यहाँ पर कारक होते हैं और 10वें भाव में भी कारक होते हैं। और प्रथम भाव जो लग्न है, पहला चतुर्भुज होता है, लग्न है, इसमें वह दिग्बली होते हैं, यहाँ पे दिशा बल प्राप्त होता है। और 11वें भाव में यानी एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं बुध। और किसी भी व्यक्ति की जातक या जातिका के बर्थ चार्ट में और एकादश भाव में बुध का प्लेसमेंट होता है तो हम यह कह सकते हैं कि इस जातक को कई क्षेत्रों से धनार्जन होता रहेगा, क्योंकि यह प्राप्ति लाभ का भाव होता है और उसके जीवन में कभी भी धन्य धान सुख संपत्ति का कमी नहीं होगी। और गुरु को देखेंगे। गुरु लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, 9वें में, 10वें में, एकादश में, यहाँ पर गुरु को कारकत्व प्राप्त है। इस भाव में जब भी गुरु का प्लेसमेंट होता है तो गुरु को कारकत्व प्राप्त होता है। और ठीक उसी प्रकार लग्न में यहाँ पर प्रथम भाव जो है यहाँ पर गुरु का प्लेसमेंट होता है। जब भी गुरु बृहस्पति देव का यहाँ पे प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे दिग्बली होते हैं, यहाँ पे दिशा बल प्राप्त है
और गुरु लग्न में, पंचम में, नवम में, यहाँ पर जब भी प्लेसमेंट होता है तो अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं गुरु। और यहाँ पे एजुकेशन का भाव है पंचम भाव, और नवम भाव भी हायर एजुकेशन का होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की और जातक या जातिका के बर्थ चार्ट में गुरु का प्लेसमेंट पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और उस जातक को एक चाहे उस व्यक्ति को उच्च शिक्षा की प्राप्ति अवश्य होती है। और उसके बाद हम शुक्र के कारकत्व के बारे में जानेंगे। शुक्र सप्तम भाव में जो होते हैं कारक होते हैं और चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, दिशा बल प्राप्त होता है। यहाँ पर शुक्र जब भी शुक्र का प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में इनको कारकत्व प्राप्त होता है। और द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं शुक्र। और किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर हम ग्रह का प्लेसमेंट कहीं भी होता है, शुक्र अगर द्वादश भाव में होते हैं तो उस पत्रिका को, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में वैभवशाली होगा और इसके पास धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। और शुक्र जिस चीज़ का कारक होते हैं उसको प्राप्त जीवन में मिलेगा। शनि छठे घर में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में, यह जो भाव है इसमें वह कारक होते हैं। और 7वें भाव में दिग्बली होते हैं जो 7वां भाव है और यहाँ पे उनको दिशा बल मिलता है। तो शनि क्या है? शनि दास हैं और शनि न्यायाधीश हैं, छल है, कपट है, अवसाद है, आजीविका है। यह तीसरे और छठे भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तीसरे छठे भाव में या दोनों भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। और छठा भाव रोग रिपुण का होता है, शत्रु का होता है। तो यहाँ पर पाप ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता बनता है। यहाँ पे राहु, शनि, केतु, मंगल पाप ग्रह होंगे तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में पाप ग्रह का होना अच्छा होता है। और शनि को हम दास का कारक कहते हैं और न्यायाधीश भी होते हैं और यहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक होते हैं तीसरे और छठे भाव में। और उसके बाद राहु को देखेंगे, राहु भी शनिवत फल देते हैं। तो राहु का जब भी प्लेसमेंट तीसरे भाव में होता है, छठे भाव में होता है और 10वें भाव में होता है तो यहाँ पे कारकत्व प्राप्त है। और इसी भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म पत्रिका में राहु का प्लेसमेंट जब भी तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो और 10वें भाव में हो तो यहाँ पे उनका प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। और यहीं पे यह तीनों भाव जो है यहाँ पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह होते हैं राहु और केतु दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में, यहाँ प्रथम भाव है या द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो यह इनका कारकत्व भाव है और यहीं पे अति विशिष्ट युग कारक ग्रह हो जाते हैं। तो और यहाँ पर जब भी केतु होते हैं तो केतु क्या है? केतु आकस्मिक धन, छल, कपट, गुप्त रहस्य, केतु तंत्र है, केतु एक छुपा हुआ ज्ञान है और छल, कपट, गुप्त रहस्य ये सब केतु से देखा जाता है। तो केतु इसीलिए द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में इनको कारकत्व प्राप्त है और यहीं पे अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आज का विषय जो है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।